गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको आपका पहला पाठ रिवीजन के लिए पढ़ा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये पाठ पहले भी पढ़ाया गया है और श्लोक वाले पाठ सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, सुभाषितानि, सु और भाषितानि दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का मतलब होता है सुंदर, मधुर, और भाषितानि का मतलब होता है बातें। तो इसका मतलब है सुंदर बातें। ये जो बातें हैं ये विभिन्न पुस्तकों से संकलित करके आपके सिलेबस में रखी गई हैं ताकि आपको इनको पढ़कर किसी तरह का जो प्रेरक ज्ञान है वो प्राप्त हो। तो बच्चों, मैं सीधे श्लोक पढ़ा रही हूँ। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण गुणवानों में गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, लेकिन वे गुण रहित को प्राप्त बनकर को मिलकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। उदाहरण दिया गया है जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट उत्पन्न होती हैं, उनमें जब वो उत्पन्न होती हैं तो स्वादिष्ट जल होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, लेकिन समुद्र को प्राप्त करके या समुद्र में जाकर वे पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है? अच्छे साथ का महत्व बताया गया है कि अच्छा व्यक्ति यदि उसे बुरा साथ मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? बुरा ही बन जाता है। जिस प्रकार से नदी जब पर्वत से निकलती है तो स्वादिष्ट जल होता है उसमें, लेकिन समुद्र को प्राप्त कर कर वो पीने योग्य नहीं रहती है। ठीक है, तो इस तरह से अगला मैं ले रही हूँ साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य से, संगीत से, कला से रहित, विहीन मतलब बच्चों रहित। साक्षात पशु, साक्षात एकदम पशु है। पुच्छ विषाणहीनः, जिसके पूंछ और सींग नहीं है। क्या बताया गया है कि जिस व्यक्ति को साहित्य, संगीत और कला, विभिन्न तरह की कलाओं का ज्ञान नहीं होता, वो उस पशु के समान है जिसके केवल पूंछ और सींग नहीं है। तृणम न खादन न पिचीयुमानः, तिनके न खाकर वह जीवित रहता है, मतलब वो केवल घास नहीं खाता है। तद भागधेयम परमम पशूनाम, यह पशुओं का अत्यधिक भाग्य है। क्योंकि यदि इंसान तिनके भी खाने लगता तो पशुओं के लिए तिनके भी नहीं रहते। तो क्या है, फिर से मैं बता रही हूँ। साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति उस पशु के समान है जिसके पूंछ और सींग नहीं है। वो तिनके नहीं खाकर जीवित रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री। लोभी का, जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य होता है बच्चों चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, और जो काम नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, और जो अर्थ का लालची, धन का लालची होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, जो लोग दोषी होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, व्यसनी होते हैं, अवगुणी होते हैं, उनकी विद्या और कंजूस की मित्रता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, और पागल जो क्रोधी मंत्री होते हैं उनका राज्य। नराधिपस्य, उस राजा, जिस राजा के मंत्री अहंकारी होते हैं, प्रमत्त होते हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो क्या बताया गया है इसमें कि जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसने काम करना छोड़ दिया है उसका परिवार, और लालची का धर्म,
जो बुरी संगति में पड़ गया है उसके विद्या का फल, कंजूस की मित्रता और जिसके मंत्री अहंकारी हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो बच्चों बताया गया है कि हमको क्या क्या कार्य करने के लिए किन अवगुणों को हमारे पास नहीं होना चाहिए। अगला है, ध्यान दीजिएगा, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा पीकर, रस को कड़वा, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम एक समान। मीठे और कड़वे रस को एक समान पीकर माधुर्यम एव जनेन मधुमक्षिकासौ, जो मधुमक्खियाँ हैं वो मिठास ही पैदा करती हैं। क्या बताया गया है बच्चों इसमें? फूलों का रस कड़वा भी होता है, मीठा भी, लेकिन जब मधुमक्खियाँ शहद उगलती हैं तो वो कैसा होता है? मीठा ही होता है। इसी प्रकार संतः तथैव, संत भी, सज्जन भी इसी प्रकार के हैं। सम सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन भी सज्जनों के और दुर्जनों के दोनों के, श्रुत्वा वचः, उनके वचनों को सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, उनके सज्जनों के अच्छे वचनों को सुनते हैं और दुर्जनों के कड़वे वचनों को सुनते हैं और उनको सुनकर मधुर भाषा ही बोलते हैं, मधुर सूक्तियों को ही जन्म देते हैं। मतलब क्या है? जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वा और मीठा पीकर मीठा रस उगलती है, शहद बनाती है, उसी तरह से जो संत पुरुष होते हैं वो सज्जन और दुर्जनों के कड़वे और अच्छे बोलों को सुनकर सूक्तियों को ही बोलते हैं, यानी कि अच्छी बातों को ही बोलते हैं। अगला देखिए, विहाय पौरुषम, विहाय छोड़कर, पौरुषम परिश्रम को, यो ही जो देवम अवलंबते, भाग्य पर आधारित हो जाता है, प्रसाद सिंहवत, महल के शेर के समान, तस्य मूर्धनि, उसकी मूर्ति, तिष्ठन्ति, मूर्धनि के ऊपर तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा कौवे। मतलब बच्चों जो परिश्रम नहीं करता है, केवल भाग्य के भरोसे रहता है, वह उसी प्रकार से बेकार हो जाता है जिस प्रकार से महल के बाहर लगी हुई शेर की मूर्ति जिसमें कौवे बैठते हैं, उससे कोई डरता नहीं है क्योंकि वो कर्मरत नहीं है। वरना क्या कौवे शेर के ऊपर बैठ सकते हैं? नहीं। तो आलसी पुरुष को या कर्म न करने वाले पुरुष को तुलना किससे की गई है? किससे की गई है बच्चों? शेर की मूर्ति से। ठीक है। अगला देखिए, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारू भी। कितने वर्ड हैं देखिए एक साथ। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़, वलकल छाल, दारू भी लकड़ियाँ। धन्या महिरुहा, धन्य हैं वे पेड़। मैं एक बार बच्चों दारू भी का अर्थ देख रही हूँ। हाँ, लकड़ियाँ ही है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि लकड़ियाँ हैं या नहीं हैं। तो धन्या महिरुहा, पेड़ धन्य हैं, ये शाम जिनसे विमुखम यान्ति नार्थिना, जिनसे निराश होकर कोई भी मांगने वाला नहीं जाता। मतलब क्या है कि कोई भी मांगने वाला जब वृक्षों के पास जाता है तो वृक्ष उसको कुछ न कुछ देते हैं। किसी को पुष्प देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, अपनी जड़ों को दे देते हैं, अपनी छाल को दे देते हैं और लकड़ियों को प्रदान करते हैं। तो धन्य है ऐसे पेड़ जिनसे मांगने वाला कभी निराश नहीं होता है। क्यों कहा गया है? इंसान को शिक्षा दी गई है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, नकूट खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीनाग्रहे। चिंतनीया ही विपदाम, विपदा के आने पर, आदाव एव प्रतिक्रिया, आते ही प्रतिक्रिया करना चिंतनीया व्यर्थ है। विपदा के आने पर मतलब कोई समस्या हमारे सामने आ रही है तब हम उसका समाधान सोच रहे हैं, ये व्यर्थ है। ठीक है।
न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनाग्रहे। ये वैसा ही है कि जिस प्रकार से कुएं को उस समय खोदना उचित नहीं होता है जिस समय घर में आग लग जाती है। मतलब आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता है। तो इसी प्रकार विपत्तियों के आने पर उनके लिए उपाय सोचना व्यर्थ है। मतलब क्या बताया गया है बच्चों कि विपत्तियों को आने से पहले ही हमें कि जीवन में विपत्तियां आएंगी उनके लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाद में सोचा हुआ उपाय हमारे किसी काम नहीं आता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है। इसमें आपको अपने एक्सरसाइज भी देख लीजिएगा। पहला है श्लोकों के अंश पूरे करिए, ये आप कर सकते हैं। अगले छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनमें जैसे व्यसनिनः किम नश्यति विद्याफलम, किम को हटाना है केवल। कस्य यशः नश्यति पिशुनस्य, मधुमक्खी का काम मधु एक मिनट है मैं शब्द को देख लूँ। एक मिनट है मधुमक्खी मधुरम मधुम, मधुमक्षिका मधुम मधुम जनयति। अगला है मधुर सूक्त रसम क्रे सजंती, के की जगह पर होगा संत जनाः। ठीक है। आर्थिनः केभ्यः विमुखा नयान्ति, मांगने वाला किससे विमुख नहीं होता है। केभ्यः महीरुहेभ्यः, वृक्षों से। अगला है बेटा कंजूस कृपणः, कड़वा कटु, पूछ पुच्छ लोभी। ये इसके लिए इसमें शब्द है मैं देख लेती हूँ। विश्वनस्य मैत्री, एक मिनट हम जो लोभी वहनिया विश्वनस्य अर्थपरस्य, अर्थपरस्य बच्चों। ठीक है। अगला है लोभिनः भी कह सकते हैं यहाँ पर, लोभिनः मधुमक्खी मधुमक्षिका तिनका तृणम। ठीक है। अब यहाँ पर कर्ता और क्रिया को आपको चुनना है, तो मैं खाली बता देती हूँ कर्ता क्या होता है, जो काम करता है। जैसे संतः काम करने वाले को क्रिया कर्ता कहते हैं और सृजंती काम को क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुणम आपका कर्ता है और भवन्ति क्या है, क्रिया है। गुणज्ञेषु कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका कर्ता है और जनयेत क्रिया है। मित्रता करता है और नश्यति क्या है, करता क्रिया है। नद्यः करता है, भवन्ति क्रिया है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये पाठ करीब करीब इसका रिवीजन हो गया है। जो चीज़ें और देखिएगा आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।